सुधीर कुमार मतलब असली कन्वर्टेड व्यक्ति है, नया नया बौद्ध बने हैं, असली कन्वर्टेड व्यक्ति है, इतना फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। ठीक है, जबरदस्ती गया का इतिहास बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है। महात्मा बुद्ध के जाने से पहले ही गया का इतिहास रहा है। पिंडदान, कौन सा धर्म ज्यादा पुराना है, बौद्ध या हिंदू? महात्मा बुद्ध भी तो हिंदू थे, उनके माता पिता भी तो हिंदू थे। महात्मा बुद्ध के माता पिता भी हिंदू थे। ठीक है, तो गया का आप जबरदस्ती बोलते हैं कि जबरदस्ती बौद्ध मंदिर क्यों घुसा हुआ है, तो बौद्ध मंदिर बाद में बना है। ठीक है, और बौद्ध गया बाद में पड़ा है उस जगह का नाम, पहले उस जगह का नाम उरुवेला था, और वो उरुवेला जो है वो ऑलरेडी पिंडदान के लिए रहा है हिंदू का। ठीक है, आगे चलिए, इंडिया पाली, पूर्वी भारत में दिक्कत ये है ना कि सुधीर कुमार सब नया नया पे चंद्रशेखर रावण का भाषण सुन करके आ जाते हैं, और उसके बाद जाकर के अब देख लीजिए, चलिए ये देख लीजिए, आंखें खोल लीजिए, ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा ना सुधीर जी सब आप लोग ना थोड़ा आंखें खोलिए, अब जाकर के ना थोड़ा सा चंद्रशेखर रावण को फॉलो करेंगे तो यही होगा। ये देख लीजिए, ये आपके सबसे बौद्ध बने हैं, मैं सम्मान करता हूँ बौद्ध धर्म का, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संत कौन है? दलाई लामा है। दलाई लामा क्या कर रहे हैं देख रहे हैं? भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, भोले बाबा को। देख लीजिए ध्यान से, सुधीर बौद्ध जी, नाम में बौद्ध लिख लेने से नहीं हो जाता है। बुद्ध धर्म के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, ये देख लीजिए। बौद्ध धर्म सनातन की ही एक शाखा है। ठीक है, ये देख लीजिए, दलाई लामा है। दलाई लामा क्या कर रहे हैं? जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का। अब ध्यान से देख लीजिए, और जिस पंडित जी को आप गाली देते हैं ना, उस पंडित जी को दक्षिणा भी दे रहे हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये दलाई लामा ही है ना। दलाई लामा से ज्यादा बड़ा बौद्ध धर्म के तो आप नहीं होंगे, आप तो नया नया बने होंगे अभी अभी, जस्ट एक तो किसी के कहने पे नया में अपने नाम में बौद्ध जोड़ लिए हैं, बस इतना ही आपको पता है बौद्ध। ये देख लीजिए, पंडित जी पूजा करवा कर रहे हैं, किनका? शिव की पूजा। कौन करवा रहे हैं? पंडित जी करवा रहे हैं। किनको करवा रहे हैं? बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, तो इस पे मत जाइए, ये सब चीजें ना इतना ये नहीं भरिए, अंदर से नफरत जो है मत भरिए। ठीक है, जिस देश की जनसंख्या में 80% जो लोग हैं उससे ही आप नफरत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए। ठीक है, चलिए, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया। चलिए नेक्स्ट, तो लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो मुझे लगता है दलाई लामा को भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते वाले फोटो देखने के बाद कोई ये नहीं बोलेगा, कोई नया नया बौद्ध बना हुआ व्यक्ति को ये नहीं बोलना चाहिए कि अंधविश्वास है, दकियानूश है, ये है वो है, क्योंकि या तो आप अंधविश्वासी है या फिर दलाई लामा है। दलाई लामा तो आपसे ज्यादा पुराना बौद्ध है और ज्यादा प्योर बौद्ध धर्म के है, क्योंकि वो पूरे बौद्ध धर्म के गुरु है दुनिया के सबसे बड़े। तो वो जब भगवान शिव का जल चढ़ा रहे हैं और आप जो है तो नफरत कर रहे हैं हिंदुओं से, तो ये कौन सा तरीका हुआ? नफरत किसी से मत कीजिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं तो किसी भी धार्मिक स्थल की तरफ अगर जा रहा हूँ और रास्ते पे कोई पड़ जाए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मेरा सिर खुद झुक जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो नया नया देख रहे हैं ना, नया नया चंद्रशेखर रावण टाइप के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ब्राह्मणों को ये कर देंगे, ब्राह्मणों को ये कर देंगे, ब्राह्मण पूजे ठग होता है, पुजारी होता है। भाई ब्राह्मण ही अभी अंतरिक्ष पे गया है, कोई दूसरा नहीं गया है, ब्राह्मण ने ही जीरो का आविष्कार किया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। तो ये सब चीजें छोड़िए, थोड़ा उदार बनिए और वो बनिए। चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसकी, तो पोस्ट मौर्य पीरियड की। चलिए, आपकी मर्जी है, आपसे मांगता तो नहीं है कोई, आपका मर्जी है, आप दीजिए नहीं दीजिए। ठीक है, पोस्ट मौर्य पीरियड।
क्यों दिया जाता है जैसे इन्होंने कहा, तो आप पादरी को बुला करके चर्च का जो फादर होता है तो उससे शादी पढ़वा लीजिए, या फिर मौलवी जी से निकाह पढ़वा लीजिए। दक्षिणा तो सबको देना पड़ता है भाई, वो सर्विस देते हैं इसीलिए देते हैं। उसमें यथाशक्ति तथा भक्ति वाली सिस्टम है, उसका ऐसा नहीं है फिक्स है कि मैं 1 लाख रुपया लूंगा या 5,000 रुपया लूंगा। 501 देता है तब भी वो स्वीकार कर लेता है, 1,000 नहीं बुलाएंगे वैसे भाग के शादी कर लीजिए तब भी दिक्कत नहीं है। कोर्ट में शादी करेंगे तो कोर्ट की भी फीस देनी पड़ेगी। पंडित जी शादी कराते हैं तो पंडित जी को दक्षिणा दिलाने में आपको दिक्कत है, तो कोर्ट में शादी कीजिए, कोर्ट में भी आपको फीस लगेगा। या फिर मौलवी साहब से निकाह पढ़वा लीजिए बुला करके, तो उनको भी देना पड़ेगा। फादर से बुलवा करके मैरिज पढ़वा लीजिए तो उनको भी देना पड़ेगा। भाई वो व्यक्ति है जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस के बदले में आप देंगे ना, उसको पे करेंगे। नाच पार्टी को बुलाते हैं तो उसको पैसा देते हैं, डीजे वाले को बुलाते हैं तो पैसा देते हैं, वैसे पंडित जी को बुला करके आप देते हैं। आपकी नहीं इच्छा है आगे से पंडित जी से विवाह करवाने की, तो आप मौलवी साहब से निकाह करवा लीजिएगा, उनको भी देना पड़ेगा। नहीं तो जाके कोर्ट में शादी कर लीजिएगा तो वहां पे भी आपको देना पड़ेगा वकील को फीस, है कि नहीं।